नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है मैका है तो क्या रुपए लुटाओगी। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रिया अपनी 4 बहनों में सबसे छोटी थी। बड़ी 3 बहनों का विवाह वकील से हुआ था, लेकिन रिया का विवाह सरकारी कर्मचारी से हुआ था। सभी बहुत खुश थे। रिया जब भी मैके आती सब बहुत खुश होते थे। बड़े भाई मोहित तो उस पर जान छिड़कते थे। वह खुद सरकारी कर्मचारी थे। रिया का रिश्ता उन्होंने ही तय किया था। अब रिया की सरकारी कर्मचारी से शादी होने पर तीनों बहनों को भी रिया से उम्मीद थी। रिया मैके के अलावा बहनों से भी मिलने उनके घर चली जाती थी। नए नए में रिया के पति अमन कुछ नहीं बोलते थे। टाइम निकाल कर वह भी ससुराल आते थे, लेकिन इस आन जान पर होने वाला खर्च अब बजट पर भारी पड़ने लगा। रिया जब भी मैके जाती तो पति से कहती, कोई गाड़ी बुक कर लो, आराम से आना जाना होगा। अमन को भी लगता चलो इससे समय की बचत होगी, मगर गाड़ी बुक करने में तेल भाड़ा लगाकर 3 से 4 हजार रुपया लग ही जाता था। ऊपर से 1 किलो अच्छी मिठाई 500-600 रुपये में कम से कम मिलती। फिर लेने देने में खर्चा मतलब 10 हजार तो मानकर ही चलिए एक बार का खर्च। पत्नी रुपए उड़ाए या एक हद तक ही पति को अच्छा लगता है, आगे चलकर यही झगड़े का कारण बन जाता है। क्योंकि जब पति द्वारा रोक टोक शुरू होती है तब पत्नी का रूठना लड़ाई झगड़ा करना शुरू हो जाता है। लगभग 7 साल हो गए रिया की शादी को। अब वह 2 बच्चे अंश और निया की माँ बन गई थी। अंश क्लास 1 में और निया 2nd क्लास में पढ़ने लगे थे। गर्मी की छुट्टी शुरू होते ही रिया अपने मैके में जाने की जिद करने लगी। अमन बोला, ठीक है जाओ, मगर अब मैके में ज़्यादा खर्च मत करना। कैसी बात करते हो, मैके में मुझे 1 रुपया भी नहीं खर्च करना पड़ता है। रिया बड़प्पन से बोली। अमन रूखे स्वर में बोला, मुझे पता है। हमेशा की तरह रिया गाड़ी बुक करने को बोली। अमन बोला, अब गाड़ी भाड़ा डीजल पेट्रोल सबका भाव बढ़ गया है। फिर अभी तो तुम वहाँ रुकोगी, 3 घंटे की जर्नी है, बस से ही चलते हैं। अरे 2 बच्चों को लेकर बस से जाना ठीक नहीं रहेगा। रिया अपनी परेशानी बताई। अमन बोला, ठीक है ट्रेन से चलते हैं। रिया प्यार से बोली, गाड़ी ही बुक करो ना। अमन झुझलाते हुए बोला, करूँगा, मगर प्रॉमिस करो मैके में दान नहीं करोगी। रिया आँख नचाते हुए बोली, मतलब? अमन ने कहा, मतलब बहन भाई भाभी के लिए कोई उपहार या रुपए की लेन देन नहीं करोगी। रिया हंसते हुए बोली, अरे यह तो औपचारिकता है। लेकिन अमन का गुस्सा कम नहीं हुआ। वह बोला, नहीं निभानी है रुपए खर्च करने वाली औपचारिकता, या 5 हजार रुपये पकड़ो, गाड़ी बुक करो या बस से जाओ। मैं नहीं जानता गुस्सा क्यों कर रहे हो, पूरे 1 साल बाद जा रही हूँ। ठीक है बस से ही चलते हैं। इतना कहकर रिया तैयार होने लगी। दूसरे दिन जब रिक्शा दरवाजे पर रुका तो भाभी और रिया की तीनों बहनें जो मैके आई हुई थी उनका मुँह खुला का खुला रह गया। सब एक साथ पूछ बैठी, रिया इस बार क्यों बस से आई हो? रिया बोली, महंगाई बढ़ गई है, 2 बच्चों की स्कूल की फीस, अब इतना खर्च करेंगे तो फिर गृहस्थी की गाड़ी कैसे चलेगी? रिया का उत्तर सुन अमन खुश हो गया। उसे लगा अब रिया समझदार हो गई है। वह उसे छोड़कर वापस जाने लगा। रिया बोली, कुछ पैसे दो ना। अमन ने कहा, और वो 5 हजार रुपये जो चलते वक्त दिए थे। रिया बोली, अरे 2 बच्चे भी तो है, खर्च वर्च होगा ही, फिर गाड़ी के पैसे भी तो बचे। अमन फिर 5 हजार रुपये रिया को देकर लौट गया। रिया ने गहरी सांस ली। अमन के जाते ही वह बहनों और भाभी को अपना ब्रीफकेस खोल के दिखाई। सबके लिए गिफ्ट थे। इस बात की नाम मात्र की भनक भी अमन को नहीं लगी थी। सभी खुश थे। क्या हुआ जो रिया बस से आई? गिफ्ट तो वह सबके लिए लाई थी। मिठाई भी वही 500-600 रुपये किलो वाली। रिया बहनों से राज की बात कह रही थी। मेरे पति अब कंजूस हो गए हैं, कहते हैं मैके में रुपए लुटाती हो। अब लोग मैके वालों पर खर्च ना करें तो क्या करें? पति के ऐसे ही कंजूसी के कारण औरतें छुपाकर काम करती हैं। मैंने भी उनसे छुपाकर सब कुछ किया है, आखिर क्यों ना करूं? साल में 1 आध बार ही तो मैके में कुछ करने का मौका मिलता है। वह भी उन्हें भारी लगने लगा। इतना कहकर रिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। तीनों बहनें एकटक से रिया को देख रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह रिया की नादानी को बेवकूफ़ी कहें या शाबाशी दें। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी के साथ।